प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित की विविध प्रश्नावली 11 के 5 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 12 गणित, तो उसमें जाइए और यहाँ चैप्टर 11 तक सारे सवाल आपको क्रम वाइज बताए गए हैं, तो जाके अन्य वीडियो देखिए और समझिए। ये देखते हैं छठा सवाल। यदि दो रेखाएं दी गई हैं, परस्पर लंब हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको केवल इतना इसमें आना चाहिए कि जब रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो क्या कंडीशन क्या होती है उसकी। तब कंडीशन ये होती है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का गुणनफल 0 होता है। तो और ये डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जो रेखाएं ये लिखी हुई हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो इनके नीचे x माइनस x1 अपान जो लिखा होता है a1 उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहली, लिख देते हैं पहली रेखा के दिक् अनुपात, हिंदी में उसको दिक् अनुपात बोलते हैं। क्या होते हैं दिक् अनुपात, जो ऐसे अगर लिखिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो उनके नीचे अगर कुछ इसमें चेंज है तो उसको ऐसे बना लीजिए, माइनस प्लस या कोई संख्या दी गई है तो उसको कॉमन आमन लेके इसी फॉर्म में रखना है। दिक् अनुपात उसको a1 बोलते हैं, तो a1 है -3, और दूसरे वाले के नीचे y वाले के नीचे उसको b1 बोलते हैं 2k, और अगला c1 हो गया, वो 2 दिया गया है। इसी प्रकार से जो दूसरी रेखा दी गई है, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात वो क्या है, वो हम a2 मान लेते हैं। तो a2 क्या कितना है 3k है, b2 कितना है 1 लिखा हुआ है, और c2 कितना लिखा हुआ है -5 लिखा हुआ है। तो ये हमको दिक् अनुपात पता होगा। अब एक कंडीशन यहाँ पे क्या लिखा है, रेखाएं परस्पर लंब हैं। रेखाएं पहले ही से दिया गया है, रेखाएं परस्पर लंब हैं, रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो हम क्या कहेंगे, रेखाएं परस्पर लंब है, उसकी कंडीशन होती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इनका डायरेक्शन रेशियोज का गुणनफल क्या होता है, बराबर 0 होता है। अब हमको ये मान तो पता होगा, a1 a2 सब पता है, मान रख दीजिए, सिर्फ मान रखना है। a1 है -3 और a2 है 3k, प्लस b1 है 2k और b2 है 1, c1 है 2 और c2 है -5। इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 रख दिया। इनको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया माइनस का 9k, ये प्लस का हो गया 2k, ये हो गया माइनस का 10 इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस का 7k, और माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10, k का मान अगर ज्ञात करेंगे तो -10/7। कितना सरल सवाल था, केवल आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। तो सवाल समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर देना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह से ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि मैं वीडियो डालूंगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए। बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा एक तल दिया गया है, पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन हमको पता करनी है। तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि एक बिंदु से जाने वाली, अब यहाँ से रेखा से हम क्या प्राप्त करेंगे, एक दूसरा वेक्टर प्राप्त करेंगे, जो क्या होगा, इस रेखा की डायरेक्शन के समांतर ही उसकी डायरेक्शन होगी। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा एक सदिश दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा b। अब a कहाँ से आता है, जैसे ये समझिए, जो तल का समीकरण है, तल का समीकरण है क्या, r डॉट i प्लस 2j
-5k और +9 है, इसको हम उधर कर देते हैं, -9 लिख देते हैं। तो ये किस फॉर्म का है, r.n बराबर d टाइप का है। तो इसमें जो ये नॉर्मल है n वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या है, i + 2j - 5k। नॉर्मल क्या होता है, ये जैसे समतल, ये हमारा समतल है, ये हमारा समतल हो गया, इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है, और इसके इस तल पर लंबवत जो होगा ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये n वैल्यू हो जाएगी n की, ये दी हुई है आपको i + 2j - 5k। अच्छा, ये हमको n कैप जो प्राप्त हुआ है, और रेखा जो जा रही है वो बिंदु 1 2 3 से जा रही है तथा तल पर लंबवत है। अब तल तो ये है, इस पर लंबवत रेखा जो होगी, इस पर लंबवत रेखा जो होगी वो इस तल के लंबवत, मान लो इस तल पर लंबवत होगी, तो उसकी डायरेक्शन और इस नॉर्मल की डायरेक्शन, ये जो तल पर लंबवत है एक ही तो डायरेक्शन हो गई, ये समांतर हो गया। यानी कि रेखा ये इधर कहीं जा रही है, मान लो यहाँ पे कहीं बिंदु है 1 2 3, ये यहाँ से जा रही है। तो अब रेखा की डायरेक्शन और इस नॉर्मल की डायरेक्शन एक हो गई, तो रेखा का समीकरण जो हमको प्राप्त करना होगा, रेखा का समीकरण वो क्या हो जाएगा, r वेक्टर बराबर एक बिंदु से जाने वाली, वो बिंदु क्या होता है, a वेक्टर प्लस, और जिस सदिश के समांतर रेखा होती है, इस सदिश के समांतर है n के, तो उसके साथ लेमडा लगा के, और इसको हम मान लेते हैं b भी, इसको इसी को मान लेते हैं, तो लेमडा b कैप जो सूत्र आपने पढ़ा उसके हिसाब से लिख देते हैं। तो r बराबर क्या है, 1 2 3। अब 1 2 3 को अगर पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ i j के जोड़ दीजिए, i + 2j + 3k कैप, ये हो गया, प्लस लेमडा, लेमडा b का मान क्या है, i + 2j - 5k। बस यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।